मिट्टी का बर्तन में उसको दे देता था और उसको कहीं साइड में ले जा करके, कहीं दूरी में ले जा करके उसको दे देता था और उसको वहाँ अलग जगह में एक ठो रूम कमरा जैसा बना दिया था, उसको उस वहीं पर बैठा दिया था, वहीं पर उसको ले जाके खाना वाना देता था। इसको रख के क्या करोगे? इसको फेंक देंगे उधर ले जा करके। बोला नहीं, आप अगर यदि इसको फेंक दीजिएगा तो आपको खाना किस में देंगे? बोला क्या बोला बेटा? बोला आप इसमें खाने के लिए जो देते हैं दादी माँ को, आप भी इसी तरह एक दिन बुढ़ी हो जाएंगे तो आपको हम खाना किस में देंगे? आपको खाना किस में खिलाएंगे? तो आपको यही बर्तन में देंगे, तो इसको सुरक्षित से रखेंगे तब ना आपको खाना देंगे। आप अभी जिस तरह कर रहे हैं उसी तरह हमको भी करना पड़ेगा ना आपको। हम भी उसी तरह आपको वहाँ पर बैठा देंगे, हम लोग यहाँ रहेंगे, आपको उस झोपड़ी में बैठा देंगे, इसी तरह बर्तन में ले जा कर के खाना देंगे, तो ये बर्तन रहेगा तब ना मम्मी। इसीलिए हम इसको। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ अभिमन्यु कुमार और आपको स्वागत है हमारे अभिमन्यु कुमार रीजनिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पर जिसका नाम है कल्चर, यानी कि मान लिया जाए सांस्कृतिक, यानी कि कल्चर आपका कैसा होना चाहिए और किस कल्चर में आदमी को रहने से सफलता हासिल कर पाता है, उसी कल्चर के बारे में आज हम बात करने वाले। तो दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं कि कल्चर होता क्या है, और इस कहानी के माध्यम से हम बात करेंगे इसमें। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें मुझे। चलिए हम बात कर लेते हैं कल्चर। ये है कल्चर, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सांस्कृतिक इसका अगर यदि आप शॉर्टकट में देखना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या होता है तो एक शब्द में है, यानी कि जैसा संगति वैसा गति। आप जिसके साथ रहते हैं उसके अंदर जैसा गुण है वैसा गुण हो जाएगा, यानी कि जैसा संगति, जैसा दोस्त, जैसा संगति वैसा गति। आप जिस तरह के आदमी के साथ आप रहते हैं वैसा आपका गुण, रूल, रेगुलेशन। हम शुरुआत कर लेते हैं इस क्लास को। आप लोग वीडियो में बने रहे, स्किप ना करें। चलिए बहुत मज़ेदार क्लास होने वाला है और हम दो कहानी इसमें, दो स्टोरी के शेयर करेंगे, तो आप लोग बने रहें। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यानी कि एक परिवार में, एक फैमिली में 3 आदमी थे। एक छोटा लड़का, उसका एक मदर एंड उसका फादर, यानी कि एक लड़का, उनका माता पिता, ये 3 आदमी थे। तो बात यह है कि उस फैमिली में उसका जो पिताजी हैं वो चल गए थे कहीं काम करने के लिए, यानी कि बाहर जो जाता है ना, यानी कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के लिए उस तरह में काम करने के लिए चल गए थे, घर से बहुत दूर, यानी कि बाहर काम करने के लिए वो चले गए थे। और उनके घर में उनका बेटा और उसका माँ थी और उसका दादी माँ भी थी। तो चलिए हम बात करते हैं कि हुआ उसके साथ क्या, कि छोटा जो लड़का है ना उसको जैसा सिखाया जाए, सबके साथ ये होता है, यानी कि आप छोटा बच्चा को जैसा चीज़ सिखाएंगे वैसा ही वो करेगा। आप बोलिएगा ये चीज़ नहीं करना है तो वो नहीं करेगा, बोला ये चीज़ ऐसे से करना है तो वैसे से करेगा। और बहुत होता है कि आप नहीं भी सिखाते हैं, आपको देख के सीख जाता है कि आप जैसा करते हैं वैसा वो करने लगता है। तो उसी तरह एक बार हुआ क्या कि उसकी मम्मी जो है, उसकी मम्मी बैठी थी कहीं सभी आदमी के साथ में, बीच में कहीं बैठी हुई थी। तो वहाँ पर हुआ क्या कि ये लड़का गया और जाने के बाद छोटा बच्चा क्या बोलता है उसका मम्मी को, मम्मी मम्मी मुझे पेशाब लगा है। तो उसका मम्मी थोड़ा उदास हो गया कि ये क्या बोलता है, सबके सामने में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो उसका मम्मी फिर उसको ले जा करके मतलब उसको करवा दिया। उसके बाद उसको शिक्षा दिया उसका मम्मी। घर आने के बाद बोला बेटा, बोला हाँ मम्मी बोलिए ना। तो बोला कि ऐसा करना, जब आप तुमको पेशाब लग जाएगा, बाथरूम जाएगा, तो हमको बोलना मम्मी मम्मी मुझे गाना गाना है। बोला ठीक है माँ, उसी तरह बोलेंगे मम्मी मम्मी मुझे गाना गाना है, ठीक है। फिर इस तरह हुआ, फिर उसी तरह बैठा है कहीं और उस लड़का जाता है उसके पास, उसके मम्मी के पास, मम्मी मम्मी मुझे गाना गाना है।
तो बोला ठीक है चलो गाना गवा देते हैं। उसको उधर ले जा करके गाना गवा दिया, उधर गाना वो गा लिया, यानी कि समझे ना गाना कौन गाना गाया, हाँ उस तरह गाना गा दिया। तो ये है क्या, संगति, कल्चर, यानी कि उसको शिक्षा दिया कि ऐसे बोलना, उसका मतलब ऐसे बोलने के ये हुआ। तो गाना गवा दिया जा कर के कहीं साइड में जा कर के। तो हुआ क्या कि एक दिन, बहुत दिन के बाद उसका पिताजी बाहर से घर लौटे। उसका पिताजी बाहर से घर लौटे हैं तो वो बच्चा बोला मम्मी मम्मी मुझे पापा के साथ सोना है, हम पापा के साथ सोएंगे। बोला ठीक है पापा के साथ सो जाइए। सो गया और सोने के बाद रात जब हुआ, रात में यानी कि 10-11 बजे रात में बोलता है पापा पापा मुझे गाना गाना है। तो बोला बेटा अभी तो इतना रात हो गया है, 12 बजे रात में कौन सा गाना गाएगा, अभी गाना नहीं गाओ, पड़ोसी या क्या बोलेंगे कि इतना रात में गाना गाता है। बोला ठीक है पापा। अच्छा फिर थोड़ा देर के बाद एक घंटा बाद बोलता है 1 बजे रात में पापा पापा मुझे गाना गाना है, बहुत गाना गाने का मन कर रहा है, गाएंगे। उसका पापा बोला नहीं गाओ, अभी 1 बज रहा है रात, क्या बोलेंगे पड़ोसी, अभी गाना नहीं गाना है। तो वो सोचता है उसका पापा कैसा इसका मम्मी सिखाया रात में गाना गवाता होगा, इसीलिए ये बोल रहा है कि गाना गाना है। तो फिर बोला अच्छा, फिर 1-2 घंटा के बाद 2 बज गया रात, बोलता पापा पापा मुझे गाना गाना है। तब इसका पिताजी सोचा चलो आज गाना गा ही दो, कौन गाना सिखाया है अच्छा सुनेंगे। तो उसका पापा ने बोला, वो उसका पापा सोया था, ये भी सोया था, बोला उठो और मेरा कान में गा दो गाना, धीरे धीरे मेरा कान में गाना गा दो, ज़्यादा जोर से नहीं गाना, बहुत हल्ला होगा, सुनने का आदमी क्या बोलेगा। बोला ठीक है पापा धीरे धीरे गाना गा देंगे। बस कान में, बोला कान में यहाँ पर गाना गा देना। बस चैन खोला और उसका कान में उसका पिताजी को गाना गा दिया। बोला बेटा, बोला हाँ पिताजी बोलिए क्या किया। बोला गाना गा दिया। बोला बोलेगा नहीं, पेशाब करने के लिए जाना है, टॉयलेट जाना है। बोला वो बोलने के लिए मम्मी ने मना किया है, बोला है जब लगेगा तो बोलना गाना गाना है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए हैं कि जैसा संगति वैसा गति। तो यहाँ पर आप समझ गए कल्चर के बारे में, ये होता है कल्चर। और एक कहानी आप लोगों के साथ हम शेयर कर लेते हैं, आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोग वीडियो में बने रहे। तो एक कहानी है कि यानी कि एक लड़का था, उसका माता पिता और उसकी दादी माँ थी। तो ये फैमिली था उसका, और उसका माता पिता जो थे सबको खाना पीना बहुत अच्छी तरह से देते थे। उसको दादी माँ जो थी ना, तो उसको यानी कि एक कपटी होता है ना, मिट्टी का बर्तन, उसमें खाने के लिए उसको देता था। मिट्टी का बर्तन में उसको दे देता था और उसको कहीं साइड में ले जा करके, कहीं दूरी में ले जा करके उसको दे देता था। और उसको वहाँ अलग जगह में एक ठो रूम कमरा जैसा बना दिया था, उसको वहीं पर बैठा दिया था, वहीं पर उसको ले जाके खाना वाना देता था। तो वो मिट्टी का बर्तन में जो था ना, तो वो ले जा करके उसी में चावल दे देता था, भात जो होता है, सब्जी उब्जी सब उसी में दे करके उसको वहीं ले जाता था खाना देने के लिए। तो ये लड़का देखता है कि हम लोग को ये घर में खाने देता है, अच्छा घर में खाने देता है, अच्छा जगह में बैठ के खाने देता है, और ये मेरा मम्मी जो दादी माँ है मेरा, उसको इस तरह क्यों करता है, क्यों वहाँ उसको ले जाता है, वो भी मेरा फैमिली है। तो लड़का ने सोच रहा था और वह विचार कर रहा था अपने मन में कि ये ऐसा क्यों करते हैं। तो उसका मम्मी रोज़ वही देखते हैं और पुराना फटा कपड़ा पहना हुआ है, कोई उसका देखभाल अच्छा से नहीं कर रहा था। तो वो लड़का ने सोचा, और एक दिन क्या किया कि उसका मिट्टी के बर्तन को, जो टूटा हुआ बर्तन था, उसको बहुत अच्छी तरह से संभाल के उस लड़का ने एक जगह अच्छी जगह में रख दिया। तो उसका मम्मी ने बोला बेटा इसका क्या करोगे तुम। बोला मम्मी इसको रखेंगे नहीं अच्छा से। बोला क्यों, इसको रख के क्या करोगे, इसको फेंक देंगे उधर ले जा करके। बोला नहीं, आप अगर यदि इसको फेंक दीजिएगा तो आपको खाना किस में देंगे। बोला क्या बोला बेटा। बोला आप इसमें खाने के लिए जो देते हैं दादी माँ को, आप भी इसी तरह एक दिन बुढ़ी हो जाएंगे, तो आपको हम खाना किस में देंगे, आपको खाना किस में खिलाएंगे। तो आपको यही बर्तन में देंगे, तो इसको सुरक्षित से रखेंगे तब ना आपको खाना देंगे। आप अभी जिस तरह कर रहे हैं उसी तरह हमको भी करना पड़ेगा ना आपको।
हम भी उसी तरह आपको वहाँ पर बैठा देंगे, हम लोग यहाँ रहेंगे, आपको उस झोपड़ी में बैठा देंगे, इसी तरह बर्तन में ले जा कर के खाना देंगे। तो ये बर्तन रहेगा तब ना मम्मी, इसीलिए हम इसको सुरक्षित रखेंगे, बक्सा में भर के रखेंगे। उसका मम्मी का होश उड़ गया कि मेरा बेटा ने ये क्या बोला। बोला नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। बोला क्यों, आप क्यों दादी को ऐसा कर रहे हैं? तो मैं भी नहीं करूँगा आपको। उसी दिन उसके कहने से उसका मम्मी ने बूढ़ी माँ को अच्छा कमरा जहाँ पर ये सब रहता था वहाँ पर ले आया, स्नान करवा के, साफ साफ कपड़ा पहना के, अच्छा कपड़ा उपड़ा पहना करके, स्नान करवा करके इसको अच्छा जगह में ले आया। और बहुत मान सम्मान, जैसा ये खाना खाता था उससे बेहतर और उसको देने लगा खाना पीना, मान सम्मान। जो बुढ़ी वहाँ रह के 5 साल भी नहीं रह सकती, उसको इतना सेवा संहार, मान सम्मान, नया नया कपड़ा बस्तर बिछौना बेड सारा कुछ स्वागत करने लगा। वो 5 साल के बदला 10 साल जिंदा रहे। तो ये होता है कल्चर। उस लड़के के अंदर ऐसा गुण था जो कि वो अपना बदल दिया परिवार को। ऐसा गुण रहना चाहिए। तो ये अंदर रहना चाहिए गुण, ये है कल्चर। अच्छा कल्चर, अच्छी सोच रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि जैसा संगति वैसा गति। आप जिसके साथ रहेंगे, जिसका व्यवहार जैसा है वैसा व्यवहार धीरे धीरे आपके ऊपर आने लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरह के आदमी के साथ रहना है। अच्छा आदमी के साथ रहना या खराब आदमी के साथ रहना इतना बताने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। और अगर यदि ऐसा भी मुसीबत हो जाता है कि खराब आदमी के साथ रहना पड़ जाता है कभी कभी किसी का उस तरह ज़रूरी काम में भी, तो उसको क्या करना है, उसके साथ रह के अच्छा होशियारी से काम करना है, बस अपना दिमाग से काम करना है उसके साथ रह करके भी। तो आप ऐसा ही आप एक बनाइए जो कि अपना परिवार को बदल सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो सब्सक्राइब कर लें उसको मेरे से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।